आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते जीवित परमेश्वर जी। समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ दयालु पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, जो स्तुति आराधना हमने की, इसकी सुगंध आप तक पहुंची और ये सुगंध आपको पसंद आई, अपनी सामर्थ को यहाँ पर उड़ेला। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ महान यहोवा परमेश्वर जी, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करती हूँ जिंदा परमेश्वर जी। अपनी सभी बेटे बेटियों को अपनी आशीषों से आपने भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ दयालु महान परमेश्वर जी। धन्यवाद जिंदा परमेश्वर जी। आज के जो वचन में आपका खोलू प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए पवित्र आत्मा सबकी मदद करो, सबकी सहायता करो। आज के वचन को समझे, सीखे, अमल करें और आपके मार्गों पर चले और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा जीवन भर करते रहे। हालेलुया। जिंदा महान परमेश्वर जी, अगर अभी भी कोई जनाना चाहता है तो उसके आने में मदद करो, सहायता करो मेरे खुदा बाप। धन्यवाद जिंदा महान परमेश्वर जी। इन विनतियों को प्रभु का धन्यवाद जीवित नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति का 1-2 अध्याय, आठ तारीख को शुक्रवार को वुमेन्स डे था और उस दिन भी हम लाइव हुए थे। पास्टर जी, मैंने भी संदेश दिया था, पर कुछ बहनें जो हमारे साथ लाइव नहीं थी, फिर से मेरा बहनों के लिए संदेश है। इस संदेश को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 21 से लेकर 24 तक मैं पढ़ूंगी। तो यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और यह कहकर, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना कर ली, हम पहले अध्याय में पढ़े, 1 अध्याय में, तो सारी सृष्टि की परमेश्वर ने रचना कर ली। आदम को भी परमेश्वर ने बना लिया, पर परमेश्वर को आदम अधूरा लगा। आदम अधूरा लगा, वो अकेला लगा परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम के लिए मैं एक उसके जैसी साथी बनाऊं जो उससे बात करे और जो उसके साथ समय बिताए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसमें के एक पसली निकालकर एक स्त्री बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर स्त्री को आदम के पास लेकर गया। आदम ने कहा, मेरे हड्डी मेरे 23 आयत पढ़ूंगी। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। परमेश्वर ने आदम की हड्डी निकाली थी, ना कि पैर में से निकाली थी, जो आज स्त्री को कहा जाता है कि ये मेरी पैर की जूती है। स्त्री पैर की जूती नहीं है। क्या परमेश्वर इस वचन को देखें, क्या स्त्री क्या पैर की जूती है? यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पे क्या है, परमेश्वर आदम ने क्या कहा, ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। आदम के साथ रहने के लिए, पुरुष के साथ रहने के लिए स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, ताकि वो अकेला ना रहे। जब वो गिरे तो स्त्री उसको उठा ले, जब वो परेशानी में पड़े तो स्त्री उसको उठा ले, उसका साथ दे, उसका सहयोग करे। हालेलुया। हालेलुया। आज
संसार में कहा जाता है कि स्त्री पैरों की जूती है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं ये वचन नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। आज मसीही लोग भी यही, जो मसीही पुरुष हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आज वो भी स्त्री को दबाते हैं और कहते हैं तू तो मेरी पैर की जूती है। क्या वचन में हमने ये पढ़ा? आदम क्या कहता है? ये मेरे हड्डे में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया और पर आदम की हड्डी, जो पुरुष की हड्डी थी, वो निकाल कर स्त्री में डाली, उस स्त्री को बनाया है। तो जब परमेश्वर ने समानता से दोनों को एक साथ बनाया है ताकि पुरुष अकेला ना रहे, पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसे कोई बातचीत करने वाला चाहिए, उसके साथ कोई समय बिताने वाला चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। फिर स्त्री का क्यों त्याग किया जाता है? स्त्री को क्यों प्रताड़ित किया जाता है? क्यों उसकी ताड़ना की जाती है? क्यों उसको परेशान किया जाता है? परमेश्वर ने स्त्री को अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया, जैसे आदम को, जैसे पुरुष को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, वैसे स्त्री को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। वचन में लिखा है 24 आयत, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। ये परमेश्वर ने वचन पहले से ही, उत्पत्ति से ही आ गया था। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। जब स्त्री एक अपने बेटे को ब्याह के लाती है, अपने घर में बहू लेकर आती है, जब अपने उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है, उसके साथ बातचीत करता है, जो समय वो पहले अपनी माँ से बात किया करता था, अपने पिता से, अपने बहन भाइयों से वो बात किया करता था, अब वो समय अपनी पत्नी को देता है। वो समय वो अपनी पत्नी के साथ बिताता है, उससे उसके साथ वो रहता है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने उसके साथ जोड़ा है। जब माता पिता भाई बहन ये देखते हैं कि ये मुझसे दूर जा रहा है, ये तो अपनी पत्नी के साथ ही लगा रहता है, उनको उसकी पत्नी से, अपनी बहू से, अपनी भाभी से नफरत होने लग जाती है। वो अपने भाई से नहीं चिढ़ते हैं, अपने भाई से नफरत नहीं करते हैं, अपने बेटे से नफरत नहीं करते हैं। जो स्त्री ब्याह के वो लाया है, उस स्त्री से वो नफरत करने लग जाते हैं और उसको तरह तरह से ताड़ना उसकी देने लग जाते हैं, उसको परेशान करने लग जाते हैं कि इसने हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया है, इसने हमारे भाई को हमसे अलग कर दिया है, इसने हमारे चाचा को हमसे अलग कर दिया है। स्त्री को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। यीशु मसीह ने कहा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। परमेश्वर ने तो जोड़ा है कि उस दोनों साथ रहें, क्योंकि वचन में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो फिर उसको क्यों परेशान किया जाता है? कितने भी स्त्री अच्छा काम कर ले, कितनी भी उसकी मेहनत कर ले, फिर भी उसको परेशान किया जाता है, उसको दुख दिया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है। बहुत बारी तो उसको करेक्टर लेस का एक वो इनाम दे देते हैं कि ये करेक्टर लेस है, ये अच्छी स्त्री नहीं है। जब अपने घर में बहू को ब्याह के लाते हैं, अपनी भाभी को ब्याह के लाते हैं, तो उससे प्रेम करना सीखे। जैसे अपने भाई से, अपने बेटे से आप प्रेम करते हैं, वैसे ही अपनी बहू से, अपनी भाभी से, अपनी चाची से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके साथ जोड़ा है। हालेलुया, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा कोई मनुष्य उससे अलग ना करे। हाय जिसके कारण ठोकर लगती है, हाय उस पर जिसके कारण दुख पहुंचता है, जिसके कारण ठोकर लगती है। यीशु मसीह ने कहा, उसके गले में चक्की का पाट बांध दो और उसको समुद्र में डाल दो, ताकि वो ऊपर को उठ ही ना सके। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को साथ रहने के लिए बनाया है, ना कि अलग अलग होने के लिए।
आज स्त्रियों को बदनाम किया जाता है। ऐसा करना बंद कीजिए। स्त्रियों के आदर करना सीखिए। जैसे पुरुष को परमेश्वर ने बनाया वैसे स्त्री को भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय, निर्गमन उसका 1 अध्याय निर्गमन उसका 1 अध्याय 15 आज पढ़ेंगे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है निर्गमन 1 अध्याय उसकी 15 आयत में, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयां थी जो बच्चों को जन्म दिया करती थी। जब वो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय दाइयां होती थी, आज के टाइम में भी दाइयां होती हैं। तो मिस्र के राजा ने उनको यह हुक्म दिया हुआ था, अगर बेटी पैदा हो तो उसको जिंदा छोड़ देना, बेटा हो तो उसको मार डालना। यहाँ पर शिप्रा और पुआ ने लड़कों की रक्षा की, यानी कि पुरुष की रक्षा की। हालेलुया। पुरुष की रक्षा की। पुरुषों को भी उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, उनको मारा नहीं, जबकि राजा ने उनको यह हुक्म दिया था इजरायली औरतों को, इजरायली स्त्रियों को, यदि बेटा हो तो उनको मार डालना और बेटी हो तो उनको जिंदा छोड़ देना। पर शिप्रा ने और पुआ ने यह काम नहीं किया। शिप्रा ने और पुआ ने लड़कों को भी जीवित छोड़ा ताकि इजरायली लोगों की संख्या बढ़ सके, इजरायली लोगों की संख्या बढ़ सके, इजरायली के जो लोग घराने हैं उनके घर में भी बेटा रह सके और उनकी भी वंशावली चल सके। इसलिए उन्होंने इब्री शिप्रा ने और पुआ ने पुरुषों को मारा नहीं, जो बच्चा पैदा हुआ, जो बेटा पैदा हुआ उसको मारा नहीं, उनको भी जीवित ही छोड़ा। 18 पढ़ेंगे। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। बस ये स्त्रियां शिप्रा और पुआ परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर के भय मानती थी और परमेश्वर की महिमा करती थी। परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में इन्होंने लड़कों को मारा नहीं, इन्होंने जीवित ही उनको छोड़ दिया। इन्होंने पुरुष की रक्षा की। हालेलुया। स्त्रियों ने पुरुष की रक्षा की और उनको जीवित छोड़ दिया ताकि वो आशीष पाए जो परमेश्वर ने आशीष दी है। आदम दुनिया में बना रहे, स्त्री दुनिया में बनी रहे। हालेलुया। जब मिस्र के राजा ने शिप्रा को और पुआ को बुलाया कि तुम इजरायली लड़कों को तुम जीवित छोड़ देती हो, तो उन्होंने परमेश्वर के डर में और परमेश्वर के भय में देखा कि इजरायली स्त्रियां बहुत फुर्तीली हैं। जब तक कोई डॉक्टर साथ ना दे, जब तक कोई दाई साथ ना दे, बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने अपनी जान पैर खेल कर, अपने प्राणों की कोई परवाह ना करके मिस्र के राजा को बड़ी ही सहजता से, बड़ी नम्रता से उन्होंने जवाब दिया कि इजरायली स्त्रियां बहुत फुर्तीली है। जब बच्चा पैदा होता तो एक डॉक्टर की, एक दाई की जरूरत पड़ती है,
पर उन्होंने बहुत ही सहजता से ये जवाब दिया। परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में उन्होंने पुरुषों को, लड़कों को जीवित रखा। यहाँ पर लड़कों की रक्षा किसने की है? पुरुष की रक्षा किसने की है? स्त्रियों ने। हालेलुया। हालेलुया। पुरुष की रक्षा यहाँ पर स्त्रियों ने की है, तो फिर स्त्रियों को क्यों त्यागा जाता है? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे, उससे प्रेम करें, उनकी सुधि रखें, उनका ख्याल रखें। हालेलुया। आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, उसका आदर करें, उसको इज्जत करें। परमेश्वर से डरे और परमेश्वर के भय में चले, क्योंकि जी आदम को और हवा को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक राहाब के बारे में आप जानेंगे, तो राहाब ने भी पुरुषों की रक्षा की। हालेलुया। राहाब ने भी पुरुषों की रक्षा की। जब यहोशू ने यहूदियों का भेद लेने के लिए भेजा भेदियों को, और जब वहां के राजा को यह पता चल गया था, राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उनको पकड़ के लेकर आओ और या मार डालो। वहां पर भी राहाब ने उनकी रक्षा की। यहोशू की पुस्तक यहोशू की पुस्तक का 2 अध्याय 7 आयत पढ़ेंगे। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनके खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। जो उनको खोजते थे, जो सिपाही थे, जो भेदियों को खोज रहे थे, जो यहोशू ने यरीहो में भेजे थे, तो फाटक बंद हो गया। 8 आयत पढ़ेंगे। ये लीटने ना पाए थे कि वह इसकी छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। बस यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 आयत में पढ़ूंगी। तब यहीरो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। पर इस स्त्री ने मना कर दिया, राहाब वेश्या ने मना कर दिया कि मेरे पास कोई पुरुष नहीं आए हैं। 4 आयत पढ़ेंगे। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। उसने जो भेद दिए गए थे यरीहो का भेद लेने के लिए, उनको उसने छत पर छुपा लिया और राजा को ये नहीं बताया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि मेरे घराने को मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। उसने पुरुषों की रक्षा की, इजरायली लोगों की रक्षा की, क्योंकि परमेश्वर के डर में, परमेश्वर का भय उसने माना कि इनको मैं राजा के हाथ में नहीं दूंगी। और जो जो काम परमेश्वर यहोवा ने इजरायली लोगों के जीवन में किए थे, वो उसको ये
राहाब जानती थी और राहाब ने इनकी रक्षा की और इनको छत पर छुपा दिया। और यरीहो के राजा को उन्होंने इसे राहाब ने नहीं बताया कि पुरुष मेरे पास छत पर छुपे हुए हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्त्री ने पुरुषों की रक्षा की है। हालेलुया। हालेलुया। स्त्री ने पुरुषों की रक्षा की है। क्या पुरुष ने अपने आप अपनी रक्षा कर ली? यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्त्री ने ही पुरुषों की रक्षा की है। निर्गमन की पुस्तक में हमने पहले अध्याय में देखा शिप्रा और पुआ ने पुरुषों की रक्षा की है, तो उनको जीवित छोड़ दिया, उनको मारा नहीं, जबकि उनको ये आज्ञा दी गई थी कि जो बेटा पैदा हो उसको मार डाला जाए। यहाँ पर भी स्त्री ने पुरुष की रक्षा की है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर स्त्री को क्यों त्यागा जाता है? क्यों उसको उसकी ताड़ना की जाती है? क्यों उसको परेशान किया जाता है? तरह तरह के आरोप लगाकर क्यों उसको परेशान करते हैं? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने हाथों से रचा और बनाया है। राहाब वेश्या ने भी इजरायली लोगों की रक्षा की। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई उसको अलग ना करे। परमेश्वर से डरे, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि स्त्री को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। कोई ये ना कहे कि स्त्री पैरों की जूती है, क्योंकि आदम ने ये कहा ये मेरे मांस में का मांस, मेरे हड्डी में की हड्डी है। तो स्त्री का आप आदर करें, आप इज्जत करें। जब यीशु मसीह दफनाए गए थे तो सबसे पहले कब्र पर कौन पहुंची थी? स्त्री। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 1 आयत देखेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी जो भोर को अंधेरे में रहती कब्र पे आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो कोई पुरुष तो कब्र पर नहीं गया था। कोई चेले जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो तो कब्र पर नहीं गए थे कि हम देख के आए कि वो कैसी कब्र है, देख के आए कि हमारे प्रभु को ठीक से दफनाया है या नहीं दफनाया, देख कर आए। किसी पुरुष की हिम्मत नहीं थी कि कोई कब्र पर जा सके। वो सारे डर के मारे एक छत पर, एक कोठरी पर जाकर बैठ गए थे। वो छुप गए थे, कोई हमें भी पकड़कर क्रूस पर ना चढ़ा दे, कोई हमें भी पकड़कर मार ना डाले। वो अपने प्राणों को बचाकर छुप गए थे। कोई कब्र पर नहीं गया था, कोई भी पुरुष कब्र पर नहीं गया था, वो छुप कर बैठ गए थे। एक मरियम ने ही हिम्मत की, स्त्रियों ने ही हिम्मत की कि कब्र पर हम जाएं और अपने प्रभु को देखें। लूका की पुस्तक उसका लूका उसका लूका उसका 24 अध्याय की पहली आयत में, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर हमने देखा यूहन्ना की पुस्तक में कि वहां पर मरियम गई। यहाँ पर लिखा है कि भोर को 24 की 1, लूका 24 के 1, कि भोर को सुबह तड़के ही उठकर सुगंधित वस्तुओं को उन्होंने तैयार किया और कब्र पर लेकर आई। यहाँ पर भी स्त्रियां ही कब्र पर यीशु मसीह के पास सुगंधित वस्तुओं को लेकर आई हैं ताकि वो उसको, उनकी जो बॉडी है उस पर वो लगा सकें। क्योंकि उस समय में जो कोई पुरुष कोई मर जाता था, कोई पुरुष कोई स्त्री, तो उस पर सुगंधित वस्तुएं लगाई जाती थी। उस सुगंधित वस्तुओं को वो लेकर गई ताकि हम प्रभु के बॉडी पर लगा सके।
और जब उन्होंने देखा तो कब्र खुली हुई है, पत्थर लुढ़का हुआ है। यहां पर भी स्त्रियां ही प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर गई हैं। स्त्री डरती नहीं है, स्त्री कमजोर नहीं है। जो कहा जाता कि स्त्री जाति कमजोर है, स्त्री जाति कमजोर नहीं है। स्त्री जाति भी बलवान है और डरती नहीं है, भय नहीं मानती। कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए वो तैयार होती है। आज देखें तो सेना में भी बहुत सी स्त्रियां काम कर रही हैं। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियां वैज्ञानिक है आज के टाइम में भी। स्त्री डरती नहीं है, उसको कमजोर पात्र ना जाने। जो कहा जाता है स्त्री कमजोर पात्र है, कमजोर पात्र नहीं है। वो डरती नहीं है, वो भय नहीं खाती है। कठिन से कठिन काम स्त्री कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐसा काम नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती। उसको मौका तो दिया जाए। जब उसको मौका दिया जाएगा तो वो काम करेगी। जब उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे काम करेगी। जब स्त्री को मौका दिया जाएगा तो वो काम करने के लिए तैयार है। आज के टाइम में देखें तो स्त्रियां एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं, स्त्रियां अच्छी वैज्ञानिक हैं, स्त्रियां सेना में भी अच्छा काम कर रही हैं। स्त्रियों का भी आदर करें, उनकी इज्जत करें, उनको कमजोर पात्र ना जाने। क्योंकि कमजोर पात्र वो होता है जो कोई काम नहीं कर सकता। कमजोर पात्र वो होता है जो चल फिर नहीं सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। स्त्री चलती फिरती है, अपने घर के काम काज करती है, फिर वो कमजोर पात्र कैसे हो गई। फिर कमजोर कैसे है वो। बहुत सी स्त्रियां बिजनेस करती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं, तो वो कमजोर कैसे हैं। बहुत सी स्त्रियां नौकरी करती हैं, सुबह ऑफिस जाती हैं, वहां पर भी ऑफिस में कामकाज करती हैं, घर में आके अपने परिवार को संभालती हैं, घर में कामकाज करती हैं, अपने कपड़े धोती हैं, अपने बच्चों के कपड़े धोती हैं, अपने पति के कपड़े धोती हैं, अपने सास ससुर के कपड़े धोती हैं, घर में खाना बनाती हैं, सारी साफ सफाई करती हैं। तो कमजोर का पात्र कैसे हो गई। स्त्री कमजोर नहीं है, स्त्री को ताकतवर है स्त्री भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा और बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। स्त्री कमजोर पात्र नहीं है, इस बात को समझे। स्त्री को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है। स्त्री भी सारे काम कर सकती है। और जिसने बहुत से अच्छा बिजनेस चला रही है, अच्छी बिजनेस वुमेन है, वो उनका नाम है। और उनकी धन संपत्ति पुरुषों से भी ज्यादा है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा है स्त्रियों की धन संपत्ति में। इसलिए अच्छी नौकरी करती हैं, अच्छी पोस्टों पर है, वो अपनी मेहनत से काम करती है। अपना मुकाम उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने त्याग से ये बनाया है। हालेलुया। स्त्री कमजोर पात्र नहीं है। आदमी डर जाता है पर स्त्री नहीं डरती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, उस समय डर का माहौल था जब यीशु मसीह को कब्र में दफनाएगा, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएगा, उस समय डर का माहौल था। डर, सब डरे हुए थे, सब भयभीत थे। और सारे पुरुष जितने चेले थे सारे छुप गए थे। सिर्फ स्त्रियां ही थी जो कब्र पर यीशु मसीह के पास पहुंची थी। हालेलुया। हालेलुया। फिर स्त्रियों को कमजोर पात्र क्यों जाना जाता है। स्त्रियां कमजोर नहीं है, स्त्रियां सारे काम कर सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय की 22 आज पढ़ेंगे। नीचे वाली लाइन, अपनी बाइबल में सभी पढ़े इस आयत को। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, नहीं। अर्थात 31 अध्याय की 22। ये बैठने वाली कन्या तो कब तक इधर फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। नीचे वाली लाइन में, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हालेलुया। अपनी आयतों में, अपनी बाइबलों में इस आयत पर निशान लगा लीजिए कि अंतिम समय में स्त्री पुरुष की रक्षा करेगी।
यहाँ पे लिखा है, पर हम बाइबल से देख रहे हैं कि निर्गमन में भी स्त्रियों ने पुरुषों की रक्षा की, राहाब वेश्या ने भी पुरुषों की रक्षा की, और इस समय में भी स्त्री पुरुषों की रक्षा करती है। हालेलुया। बहुत से पुरुष होते हैं जो नशा करके घरों में पड़े रहते हैं और स्त्रियां कमाने के लिए बाहर निकलती है और वो कमा कर घर में लाती है, उसकी कमाई से घर का खर्चा चलता है। आज के युग में देखें तो स्त्री पुरुष की रक्षा करती है। हालेलुया। आदमी नशा करके सड़कों पर पड़ा होता है, स्त्री उसको उठा के लाती है। ये क्या है? उसकी रक्षा कर रही है, उसकी सहायता कर रही है। वो आदमी जुआरियों के बीच में बैठा होता है, उसको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहां पर है, मेरे बच्चे कहां पर है। स्त्री अपने घर को चलाती है। आदमी दूसरी इस औरतों के पास घूमता फिरता रहता है, उसको पता नहीं होता मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कहां पर है। उनका वो अपने बच्चों की, अपने घर की देखभाल करती है। अंतिम समय में नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हालेलुया। अंतिम दिनों में, ये अंतिम समय चल रहा है। इस समय में, आज के युग में देखे तो स्त्री पुरुष की रक्षा करती है। फिर स्त्री को कमजोर पात्र क्यों जाना जाता है? स्त्री कमजोर पात्र नहीं है। हालेलुया। स्त्री कमजोर पात्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में हमने पढ़ा तो ये नहीं लिखा है कहीं भी कि स्त्री कमजोर पात्र है। आदम ने कहा ये मेरे हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम हव्वा होगा। और परमेश्वर ने कहा जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। यदि आज के युग में अगर पति अपनी पत्नी से मिला हुआ है तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई इसमें नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि पुरुष अपने पत्नी से मिला रहेगा अपने माता पिता को छोड़कर। जो माता पिता ये कहते हैं कि इस स्त्री ने हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया, मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया, तो ये गलत है, उनकी धारणा गलत है। इस वचन को समझे, इस वचन को समझे और इस वचन को सीखे कि परमेश्वर ने कहा है कि पुरुष अपनी पत्नी से मिला रहेगा अपने माता पिता को छोड़कर। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन में कह दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय के 22 की नीचे आयत में हमने पढ़ा कि यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। आज वो युग है कि स्त्री पुरुष की रक्षा करती है, पुरुष की देखभाल करती है। अगर हम मेडिकल वाले लोगों को देखें तो जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, पुरुष तो घर में कामकाज करते हैं, घर का कामकाज करते हैं, स्त्रियां कमाने के लिए जाती हैं। बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि स्त्रियां सुबह उठ के जाती हैं कामकाज के लिए, आदमी घर में ही रहते हैं और अपने घर का कामकाज भी नहीं करते हैं, बच्चों की देखभाल भी नहीं करते हैं, जाकर बैठ जाते हैं जुआ खेलने वालों के बीच में जाकर। तो किसकी रक्षा हो रही है? कि स्त्री तो घर को चला रही है, स्त्री तो पुरुष की रक्षा कर रही है, स्त्री तो कमा के ला रही है, तभी तो घर का खर्चा चल रहा है, तभी तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में कॉलेज में जाते हैं। किसकी कमाई से? स्त्री की कमाई से। अंतिम दिनों में नारी पुरुष की रक्षा करेगी। ये समय है कि नारी पुरुषों की रक्षा कर रही है। आर्मी में आज बहुत सी स्त्रियां हैं, वो रक्षा कर रही हैं, ये देश की भी रक्षा कर रही है। स्त्री कमजोर पात्र नहीं है, स्त्री ताकतवर है, कामकाज कर सकती है। कमजोर वो होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो बेड पे पड़े होते हैं, वो कमजोर पात्र होते हैं। जो चल फिर नहीं सकते, जो व्हील चेयर पे हैं, जो अपने बेड पर पड़े हैं, जो बीमारी की हालत में, वो कमजोर पात्र हैं। या किसी को जन्म से ही से ऐसा अपाहिज बना दे कि अपने बेड पर ही पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, तो वो कमजोर पात्र है। स्त्री कमजोर पात्र नहीं है, स्त्री सारे काम काज कर सकती है। हालेलुया। स्त्री सारे काम काज करने में अव्वल है। स्त्री सारे काम काज कर सकती है, उसमें ये ना कहें कि वो कमजोर पात्र है, ये कमजोर है, ये नहीं कर सकती, ये कमजोर है, ये नहीं कर सकती ये काम। स्त्री सारे काम कर सकती है, पूरी मेहनत कर सकती है,
उसका जब मौका मिलेगा तो अपने काम करके आपको दिखाएगी। हालेलुया। हालेलुया। एस्तर को देखें, क्या एस्तर ने इजरायली लोगों की रक्षा नहीं की? पूरे इजरायली प्रांत को वो एस्तर ने नहीं बचाया? अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से पूरे इजरायली लोगों की रक्षा की और उनको बचाया। क्योंकि चले राजा ने तो ये हुक्म निकाल दिया था सारे इजरायलियों को मार डाला जाए, पर एस्तर ने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से पूरे इजरायली लोगों को बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। फिर प्रेरितों के काम में देखिए, फिवा के बारे में उसने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से सेवकाई में अपना धन लगाया, सेवकों को अपने धन से उनकी मदद की। जो उससे बन पड़ता था, जो तबीता कहलाती है फेबे, उसमें उसने मदद की चेलों की, अपने धन से उसकी मदद की ताकि सेवकाई बढ़ती जाए, सेवकाई अच्छे से हो। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, वो कमजोर पात्र नहीं है। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, परमेश्वर ने समझ दी है, परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने उसको ताकत दी है, परमेश्वर ने उसको बल दिया है। स्त्री सारे काम कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जब स्त्री सारे काम कर सकती है तो ये स्त्री कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है और निर्बल नहीं है, दया के लायक नहीं कि उस पर दया की जाए, क्योंकि वो दया उन पे की जाती है जो किसी लायक नहीं होते। दया उस पर की जाती है जो सच में कोई मददगार है, हाँ उस पर दया की जाए। उसमें पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। दया के पात्र स्त्री पूरी तौर से नहीं है, क्योंकि अपने सारे वो जब काम काज करती है, अपने परिवार को संभालती है, तो दया की पात्र कैसे होगी? वो दया के लायक नहीं है। उसे परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान दिया है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है, उसको परेशान ना कीजिए, उसको परेशान मत कीजिए। ये ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़क उठे। ये यीशु मसीह के अनुग्रह का समय है, ये यीशु मसीह की दया का समय है। ऐसा ना हो कि जब न्याय के दिन आए, जब न्याय सिंहासन के सामने आप खड़े हो और जब आपसे लेखा लिया जाए और पूछा जाए, तूने जो मैंने तुझे पत्नी होने के रूप में स्त्री दी थी, उसके साथ तूने कैसा बर्ताव किया। ऐसा ना हो कि आपका सर शर्मिंदा से नीचे झुक जाए और परमेश्वर के सामने आप जवाब ही ना दे सके। इस लायक अपने आप को बनाइए कि परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। हालेलुया। अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, अपनी बेटियों से प्रेम कीजिए, जो स्त्री उनका आदर सम्मान कीजिए। दया का पात्र नहीं जानकर, इसलिए कि उसे परमेश्वर ने रचा और बनाया है अपने हाथों से। हालेलुया। इस स्त्रियों के बारे में बहुत है बाइबल में। रूथ की पुस्तक में देख सकते हैं, दबोरा के बारे में देख सकते हैं। बहुत सी स्त्रियों के ऐसे नाम है जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। स्त्री कमजोर पात्र नहीं है, इस बात को समझे और सीखे। जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। हालेलुया।